नमस्कार दोस्तों। अतुल सुभाष का केस अभी काफी चल ही रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के हिसाब से अगर महिला एलिमनी का डिमांड करती है, मेंटेनेंस का डिमांड करती है, तो इसको कैसे सेटल किया जाए। अतुल सुभाष का केस इस समय पूरे न्यूज़पेपर्स, पूरी मीडिया में छाया इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उस 1.5 घंटे की वीडियो ने और 24 पन्ने के खत ने हमारे अंदर के इमोशंस को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। क्योंकि हमारे लॉज अमूमन देखे जाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो आते हैं, पर इस बात से भी आप इत्तेफाक रखते होंगे कि कहीं ना कहीं महिलाओं के इन्हीं लॉज से कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पुरुष भी परेशान हो जाते हैं। कई बार झूठे केसेस भी सामने आते हैं। तो केस टू केस बेसिस पे समझना इसको बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि आज हुआ क्या। एक केस था जिसमें कि एक दाम्पत्य जीवन को जी रहे दो लोगों ने 6 वर्ष तक ही अपने दाम्पत्य जीवन को निभाया और लगभग 2 दशक से अलग रह रहे थे। तो एक केस प्रवीण कुमार जैन वर्सेस अंजू जैन का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला है, जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस प्रसन्ना बी वरले ने ओपिनियन दिया है और एक जजमेंट दिया है कि जो शादियां इरिट्रीवेबली ब्रोकन हो जाती हैं, जिनको रिट्रीव नहीं किया जा सकता, इरिट्रीवेबली ब्रोकन हो चुकी हैं, उन शादियों में अगर कोई एलिमनी का डिमांड करता है तो क्या किया जाए। वैसे हमारे पास एलिमनीज के बहुत सारे लॉज हैं, पर आपको जान के ये बड़ा ताज्जुब होगा। और क्या आपको ये पता भी था कि हस्बैंड्स भी एलिमनी के हकदार क्या हो सकते हैं, मतलब मेंटेनेंस चार्ज के। एलिमनी का मतलब हो गया मेंटेनेंस चार्ज। महीने भी दिए जा सकते हैं और एक बार में परमानेंट सेटलमेंट भी किया जा सकता है। तो क्या एलिमनी का हकदार सिर्फ महिलाओं को है, वाइफ को है, क्या हस्बैंड को नहीं है? ये भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम आपको लॉज क्या चर्चा करें, क्योंकि भारत के संविधान द्वारा जितने लॉज भी बनाए जाएं या उस संविधान के तहत बनाए जाएं, उनमें जेंडर इक्वालिटी लाना बहुत जरूरी है। इस जजमेंट के हिसाब से 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। 8 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना है एलिमनी के केस को डिसाइड करते हुए। वो फैक्टर्स क्या है? सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हस्बैंड का, वाइफ का क्या है? बेसिक नीड्स वाइफ की क्या है? चाइल्ड का जो फ्यूचर है वो कैसा होगा, उसकी नीड्स क्या है? क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट दोनों का ही क्या है? इनकम के क्या क्या सोर्सेज और एसेट्स हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइफ का क्या है वाइल लिविंग विद हर इन लॉज? वेदर वाइफ हैज लेफ्ट हर जॉब टू टेक केयर ऑफ द फैमिली? क्या रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए फॉर लीगल बैटल फॉर अ वाइल हु इज नॉट एम्प्लॉयड? What will be the financial status of the husband, his earnings and other responsibilities along with maintenance allowance? आमदनी अगर किसी की अठन्नी है तो वो खर्चा रुपया कहां से देगा? हालांकि जब हम जजेस और जजमेंट सुनते हैं तो कई बार जजेस भी इस बात को सोचते हैं कि सामने से एक एप्लीकेशन आती है जिसमें लिखा रहता है कि हमें 5 करोड़ का भुगतान चाहिए, 5 करोड़ का एलिमनी चाहिए, 5 करोड़ का मेंटेनेंस चाहिए। एक केस में तो यह भी महिला ने कहा कि मेरा मेंटेनेंस, मेकअप, ये सब का चार्ज भी लगभग 15-16 लाख रुपया महीना है। इसको देखते हुए जजेस भी काफी अपने डिसीजंस को लेते समय कुछ ऐसी गाइडलाइंस की जरूरत महसूस कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है। ऐसा नहीं कि पहली बार आई है। 2015 के भी एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग कुछ ऐसी ही गाइडलाइन बताई थी कि आपको केस टू केस बेसिस पे समझना पड़ेगा। अब सवाल बड़ा है, आपने इन सारे गाइडलाइंस के मद्देनजर पढ़ा तो क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइंस है? बिल्कुल भी नहीं। ये केस टू केस बेसिस पे समझना होगा। जजेस अपना खुद विजडम यूज करके केस टू केस बेसिस पे लगाएंगे कि किसको कितना पैसा मिलना चाहिए। पर हमारा एक सवाल है, क्या कोई लॉ है जिसके तहत एलिमनी की बात हम लोग कर रहे हैं? बहुत सारे लॉज हैं हमारे पास। सेक्शन 25 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। हमारे पास सेक्शन 125 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। सेक्शन 24 है हिंदू मैरिज एक्ट का। आपको बता दें स्पेशल मैरिज एक्ट में भी एलिमनी की बात की गई। तो हमारे पास ऐसे लॉज हैं जिसमें एलिमनी की बात की गई है। इतना ही नहीं, सवाल बड़ा यह है कि वाइफ ने तो अपनी एलिमनी मांग ली और केसेस भी लगभग आप अमूमन यही सुनते हैं कि वाइफ हस्बैंड से पैसे बोलती है एलिमनी का देने के लिए और हस्बैंड को देना पड़ जाता है। क्या हस्बैंड भी मांग सकते हैं एलिमनी? हो सकता है हस्बैंड काम नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसी डिसेबिलिटी आ गई हो और वाइफ काम कर रही हो, तो क्या इस केस में एलिमनी दी जाती होगी? आपको क्या लगता है? जी हां, आपको बता दें हमारे लॉज इस बात पे पक्ष नहीं रखते कि आप महिला हो या पुरुष हो। जो अभी हमने आपको एक्ट बताया हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, अगर इसी का आप सेक्शन 24 और 25 फिर से पढ़ेंगे अगर जाकर, तो आपको साफ दिखेगा कि अगर हस्बैंड किन्हीं कारणों से डिसेबल हो चुका है, किन्हीं कारणों से अब वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है,
तो अगर डाइवोर्स होता है उस केस में एलिमनी वाइफ को देनी पड़ेगी हस्बैंड को। जी हां, मतलब हमारे हस्बैंड्स को भी एलिमनी का राइट है, पर हम ऐसे केसेस नहीं सुनते हैं क्योंकि एक समाज का ढांचा ऐसा बना हुआ है, शायद ऐसी बातें नहीं होती हैं, इसलिए हम सुनते भी नहीं हैं। अगला एक बड़ा मुद्दा हम आपको दिखाते हैं। ये तो एक लॉ हमने आपको बताया, पर हम आपको बता दें ये मात्र एक ही ऐसा लॉ है जो ऐसा कर रहा है। बाकी इतने सारे लॉ जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये एलिमनी महिला तक ही पहुंचाते हैं, हस्बैंड तक नहीं पहुंचाते। जैसे हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, द डिवोर्स एक्ट 1869, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। इन सारे एक्ट्स में एलिमनी वाइफ को ही जाती है, हस्बैंड को नहीं जाती है। तो सवाल बड़ा है, क्या एलिमनी के हकदार सिर्फ महिलाएं हैं, क्या सिर्फ पुरुष है, या दोनों को इक्वालिटी देनी चाहिए? ये आपको अब बताना है कमेंट करके, आपके मन में क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में गाइडलाइन तो आ गई जिसका बहुत बहुत स्वागत है, पर क्या इसको सही में उसी मायने में फॉलो किया जाएगा, ये भी देखना अभी बाकी है। आप भले के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। खैर, हम आपको बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ और लॉस को बेहतर समझना है, ज्योग्राफी समझनी है, इकोनॉमी समझना है, तो अब मौका आ चुका है, आप जुड़ जाइए हमारे साथ। इससे बेहतरीन ऑफर नहीं है। सीएमसी कोड पर आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है, प्लस 50% ऑफ मिल रहा है सर। आप जितने महीने का लेना हो ले लीजिए, उतना ही महीना हम आपको ऐड करके दे रहे हैं। अगर आप 12 महीने का लेंगे तो 12 महीने ऐड। ये तो एक ऑफर है, दूसरा 50% ऑफ भी इसमें आपको साथ मिल रहा है। सीएमसी कोड लगाइए, दिसंबर 17 को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, जुड़ जाइएगा। आरंभ बैच में जुड़ जाइए, 16 चालू हो रहा है, इंग्लिश है 2026 के लिए। 27 के लिए आगाज में जुड़ जाइए, 15 चालू हो रहा है, और सीएमसी कोड लगा दीजिए। और अगर आपको इंग्लिश में करना है, इग्नाइट बैच है 2026 का, जुड़ जाइए। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं ऑप्शनल, हमारे साथ ज्योग्राफी करना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 14 दिसंबर को पहला इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, जरूर आके देखिए। ऑप्शनल कैसे चुनना है मन तो बनाइए, हम आपके साथ हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। जय हिंद। इस सेशन को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।